तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के दूसरे नियम की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका कि फिनोटाइप रेशियो F2 में 9331 का मिलता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक साथ दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था। एक तो लिया जैसे शीट का जो शेप है उसको लिया, और दूसरा कैरेक्टर लिया पोलिनोमियल्स के कलर को। तो जब एक राउंड शेप और येलो पोटेटोज वाले प्लांट का क्रॉस ग्रेगर जॉन मेंडल ने रिंकल और ग्रीन पोटेटोज वाले प्लांट के साथ कराया, तो उनको मिला स्मॉल। यहाँ पर जो कैपिटल आर है, डोमिनेंट आर का जी, वो राउंड शेप पैदा करता है, कैपिटल वाई येलो पैदा करता है, स्मॉल आर रिंकल पैदा करता है शेप, और स्मॉल वाई ग्रीन पोटेटोज का कलर पैदा करता है। ठीक है, तो जब एक राउंड और येलो पोटेटोज वाले प्लांट का क्रॉस एक रिंकल और ग्रीन पोटेटोज वाले प्लांट के साथ कराया गया, तो F1 में मेंडल को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर अपना फिनोटाइप पैदा करेगा राउंड। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई डोमिनेंट है, कैपिटल वाई अपना फिनोटाइप पैदा करेगा येलो। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब एक राउंड और येलो कोटिलिडोस वाले प्लांट का क्रॉस एक रिंकल और ग्रीन कोटिलिडोस वाले प्लांट के साथ कराया, तो F1 में इनको सारे राउंड शेप और येलो कोटिलिडोस वाले मिले, क्योंकि राउंड को जो कैपिटल आर था वो डोमिनेंट था, और येलो कोटिलिडोस कलर के लिए कैपिटल वाई में डोमिनेंट था स्मॉल वाई के ऊपर, तो सारे F1 में हमको राउंड और येलो वाले मिले। परंतु F2 में ये एक दूसरे से 9331 के रेशियो में अलग हो जाते हैं। तो अब हम F2 जनरेशन देखेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से 9331 के रेशियो में अलग होते हैं जब F1 पौधों को सेल्फिंग होती है। तो इसको इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम डाइहैबिट क्रॉस कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो कैरेक्टर को ही लेकर क्रॉस कराते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब हम दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं और ज्यों का त्यों पड़े रहते हैं। परंतु जब F1 पौधों पर सेल्फिंग होती है तो F2 में ये एक दूसरे से 9331 के फिनोटाइप रेशियो और 1224 1:1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग होकर मिलते हैं। अब हम F2 रेशियो में देखते हैं, F2 जनरेशन में देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमें अलग होकर मिलते हैं। तो ये तो हमें समझ लेना है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सबसे पहले कि जब सेल्फिंग होगी तो मेल भी इसी के होंगे और फीमेल भी इसी के होंगे। तो गैमेट्स बनाते कैसे हैं, तो इसको हमको दो पार्ट में बांट लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल आर और यहाँ लिख देंगे स्मॉल आर, और बचा क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ लिख दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ लिख दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमेट्स बन गए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। इस प्रकार से गैमेट्स बनेंगे। तो अब हम चेकरबोर्ड बनाते हैं। ये गैमेट्स इस प्रकार से बनेंगे। तो हम यहाँ पर F2 की बात करेंगे। ठीक है, F2। अब F2 में क्या होगा कि चार प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम इधर भी बनेगी यही।
अब देखिए 4 इधर भी होंगे सेम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये आए कैसे हमें बता दिया था, कैपिटल आर लिखिए, स्मॉल आर लिखिए, और इन दोनों को भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से मेल के एलिमेंट बनेंगे, इस प्रकार से फीमेल के भी बनेंगे, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अब क्या आएगा, इसका क्रॉस इन चारों के साथ कराएंगे और ठीक उसके नीचे हम लिखते जाएंगे, इसका क्रॉस सबके साथ कराएंगे और ठीक उसके नीचे हम सामने इसके लिखते जाएंगे। देखिए पहले इसको पकड़ते हैं, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ क्रॉस करते हैं। क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल आर आ गया, ठीक है, स्मॉल आर आ गया और कैपिटल वाई आ गया और कैपिटल वाई आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसका साथ इसके साथ कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस इन चारों के साथ कराएंगे, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें भी स्मॉल वाई और इसमें भी स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं, ये कैपिटल आर आ गया और ये स्मॉल आर आ गया, ये कैपिटल वाई आ गया और ये स्मॉल वाई आ गया। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस सबके साथ कराना है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। अब ये बचा लास्ट, इसका क्रॉस हमें चारों के साथ कराना है और नीचे लिख देना है। इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका साथ क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जब इसका इसके साथ कराएंगे चारों ऐसे लगाएंगे स्मॉल आर वाई। इस प्रकार से 16 4 4 8 4 12 4 16 F2 में हमें 16 प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इन 16 में ध्यान से देखिए, जो डोमिनेंट होगा, ये F1 था तो ये F1 में सारे क्या थे हमारे, ये F1 में जो कैपिटल आर था ये क्या करता था, राउंड, और ये कैपिटल वाई क्या करता था, येलो फिनोटाइप, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट होगा वही फिनोटाइप रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं F2 में। F2 में क्या होता है कि F2 हमको 16 प्रकार के मिले, इनमें से जो डोमिनेंट होगा वही अपना फिनोटाइप पैदा करेगा। तो यहाँ से सारे डोमिनेंट को हम अलग कर लेते हैं, कैसे अलग करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों में क्या मिला, कैपिटल आर, यहाँ क्या मिला, कैपिटल आर, और इन दोनों में क्या मिला, कैपिटल वाई एक, यहाँ क्या मिला, कैपिटल आर, यहाँ क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से जो डोमिनेंट होगा वही अपना फिनोटाइप पैदा करेगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ क्या मिला, कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर और यहाँ भी कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ अलग मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कैपिटल आर, यहाँ मिल रहा है कैपिटल आर और ये सब स्मॉल वाई है, इसको ध्यान देना है, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, जैसे यहाँ मिला था वैसे यहाँ मिल गया। यहाँ देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये मिल गया। यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई ये मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ मिलेगा और स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ मिलेगा, और ये भी हो जाएगा सिंगल स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे मिले जो कि
क्या थे, जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ थे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक साथ थे F2 में। तो कैपिटल आर क्या करता है, राउंड, और कैपिटल वाई क्या करता है, येलो। तो 9 हमको F2 में मिलेंगे, राउंड और येलो कोटिल्यूडन्स वाले। आगे चलते हैं, इनके अलावा ये 3, 1, 2 और 3, जिसमें कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है। तो 3 हमको मिले जिनमें कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई है। तो कैपिटल आर क्या करता है, राउंड, और स्मॉल वाई क्या करता है, ग्रीन। तो 3 हमको ऐसे मिले जो कि राउंड शेप और ग्रीन कोटिल्यूडन्स वाले थे। अब 3 हमको इसमें मिले हैं, ये देखिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। तो ये मिल गए स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, ठीक है। अब ये क्या करता है, स्मॉल आर रिंकल शेप पैदा करता है, और कैपिटल वाई येलो। तो ये हमको रिंकल और येलो कोटिल्यूडन्स वाले 3 मिल गए, और एक मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये करता है रिंकल और ये करता है स्मॉल वाई ग्रीन। तो ये हमको मिल गए 4 प्रकार के फिनोटाइप। F2 में हमको 4 प्रकार के फिनोटाइप मिलते हैं, जिनमें से 9 राउंड और येलो होंगे, 3 राउंड और ग्रीन होंगे, 3 रिंकल और येलो होंगे, और एक जो होगा वो रिंकल और ग्रीन होगा। तो यही चीज हमको बता देनी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि जब 2 कैरेक्टर को एक साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो F1 में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं, तथा जो डोमिनेंट होता है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। परंतु जब F1 पौधों में सेल्फिंग होती है, गैमेट्स बनते हैं, तो F2 में ये एक दूसरे से 9:3:3:1 के फिनोटाइप रेशियो में, और जीनोटाइप रेशियो इसका होता है जीनोटाइप रेशियो इसका होता है 1 2 2 4 1 2 1 2 और 1। ये जो 16 है, ये जो 16 आ रहे हैं F2 में, इनका जीनोटाइप रेशियो इस प्रकार से होता है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूं, कैसे, देखिए 9 आपके फिनोटाइप आए राउंड और येलो वाले। अब उनको ध्यान से देखिए, 9 में से 1 3 5 और ये 4 9, ये 9 जो है हमारे, ये क्या है, राउंड और येलो के हैं। लेकिन ध्यान से इसको देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका जीनोटाइप क्या है, चारों डोमिनेंट है इसमें। बाकी ना इसमें चारों डोमिनेंट है, ना इसमें है, ना इसमें है, किसी में ये अकेले इस प्रकार का जीनोटाइप है जिसमें चारों डोमिनेंट है। तो ये 9 में से एक जो होगा, इसका जीनोटाइप सबसे अलग होगा, सिंगल होगा। इसी में आगे चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप एक और है यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोनों सेम है, इनके अलावा और कोई भी इसके जैसा नहीं है। तो ये दोनों आ गए, ये देखिए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गए। तीसरा उठाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये और ये दोनों एक जैसे हैं इनका जीनोटाइप, इनके अलावा बाकी कोई जीनोटाइप इनके जैसा नहीं है। तो ये 2 भी हो गए, ठीक है। अब इनमें बचे 4, 1 2 3 और 4। अब ध्यान रखिए कि चारों का जीनोटाइप बिल्कुल एक जैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन चारों का जीनोटाइप एक जैसा है, तो ये 4 एक जैसे हो जाएंगे। तो जो 9 राउंड और येलो कोटिल्यूडन्स वाले हमको जीनोटाइप मिला था, वो ध्यान से देखने में पता चला कि वो 4 प्रकार के जीनोटाइप में बना हुआ है, 1 2 2 4 में। अब ध्यान से देखिए, 3 बचा, ये तो हो गया। राउंड और ग्रीन वाले को देखिए, कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, ठीक, कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, और कैपिटल आर स्मॉल वाई 3, 1 2 और 3। अब इनको भी ध्यान से देखिए, इनमें कैपिटल आर स्मॉल वाई अकेले ऐसा है, ये दूसरा वाला देखिए यहाँ पे स्मॉल आ गया, ये अकेले है, इस जीनोटाइप का ये अकेले मिलेगा। तो एक तो मिल गया ये अकेले, ठीक है। दूसरा, अब इसी में ध्यान से देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, और कैपिटल आर स्मॉल वाई 2, इसका और इसका जीनोटाइप बिल्कुल एक जैसा है। तो ये दोनों एक जैसे होंगे, और ये वाला क्या होगा आपका, अकेले होगा। तो अकेले वाला हो गया, ये दोनों एक जैसे होंगे। तो ये हो गया, इसका हो गया। अब स्मॉल आर और कैपिटल वाली, मतलब रिंकल और येलो वाली की बात चलेगी। अब इसको ध्यान से देखिए,
ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो 1, 2 और 3, ये तीनों में स्मॉल आर कैपिटल वाई है। अब इनका जीनोटाइप देखिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये अकेले है और ये दोनों इससे अलग है। ठीक है, तो ये अकेले हो जाएगा, ये रहा। और इन दोनों का जीनोटाइप बिल्कुल सेम है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये दोनों हो जाएंगे ये, और एक बचेगा आपका सिंपल जीनोटाइप का, जिसमें कि चारों के चारों रिसेसिव होंगे, वो होगा ये। तो ये जो 16 मिले हैं F2 में, इनका जीनोटाइप रेशियो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 का होगा। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम दो कैरेक्टर को लेकर एक साथ क्रॉस कराते हैं, और F1 में माता पिता दोनों के 50-50% आते हैं और जो का त्यों पड़े रहते हैं। जो डोमिनेंट होता है वो अपना जीनोटाइप पैदा F1 में करता है, परंतु F2 में ये एक दूसरे से 9 3 3 1 के फिनोटाइप रेशियो और 1 2 2 4 1 2 1 2 1 के जीनोटाइप रेशियो में अलग होकर मिलते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।